आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर कुंडली का निर्माण, लेकिन हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है और जहाँ भी हम देखते हुए उसमें ये चीज आती है कि कुंडली जो है हमारी जन्म के साथ ही बन जाती है। एक वाले भाग्यांक, एक वाले सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले, ये अपने जीवन में पंचुअल हो जाए। सूर्य को बलिष्ठ करने के लिए जो जो गुण हैं सूर्य के, उन सबको प्राप्त करने के लिए ओज, तेज, मान, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पद की प्राप्ति के लिए लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बिल्कुल बहुत ज्यादा जिक्र होता है। इस बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पितृदोष जो है बहुत हानिकारक होता है, लोग कहते हैं। तो एग्जैक्टली पितृदोष होता क्या है? बड़ा अच्छा ग्रंथ है वो, नित्यकर्म पूजा प्रकाश। ग्रंथों में भी वर्णन है उसका कि अतृप्ता पित्रा शरीराद रुधिरम पिबंती। इसका ये जो हिंदी अर्थ है कि जो अतृप्त पित्र हैं वो हमारे शरीर से रुधिरम मीन्स खून, वो खून पीते हैं हमारे शरीर से। भगवान तो नारायण भगवान का जो स्वरूप हैं, आप विष्णु भगवान के निमित्त होकर के भगवान सूर्य ग्रह से यदि अच्छा फल प्राप्त करना है, भगवान विष्णु जी की पूजा हो, भगवान राम जी की पूजा अर्चना करें, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करें। तो शनि ग्रहों को भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं, शनि आत्मज हैं। और श्लोक भी है कि नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम, कि रवि के पुत्र हैं, यम के अग्रज हैं, यम देव जी के अग्रज हैं। हाँ, रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड समूतम तम नमामि शनैश्चरम। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि वो उनकी जिंदगी से जुड़ा होता है। कहते हैं कि जन्म के साथ ही व्यक्ति अपना भविष्य तय करके आता है, लेकिन इसमें कर्मों का क्या प्रभाव होता है? कर्म किस तरह से इंसान की कुंडली को बदल देते हैं? ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं? और क्या ग्रह नक्षत्रों से हमें डरने की जरूरत है? आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने एक खास मेहमान को बुलाया है, जिनको हम काफी लंबे समय से अप्रोच कर रहे थे कि वो हमारे पॉडकास्ट में आए, और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप लोगों के बीच स्वागत करती हूँ पुरोहित आचार्य वतन शर्मा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जय श्री राम सभी को, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है एक तरह से अपनी बातों को बताने का, या कुछ गलत सही को एक्सेप्ट कर लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बढ़िया। तो सर, जैसे कि आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, हम काफ़ी समय से आपको अप्रोच कर रहे थे और अब फाइनली आप हमारे शो में आ गए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है एक्चुअली? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ज्योतिष को समझने के लिए या जानने के लिए ना, सबसे पहले एक चीज़ हमें ज़रूर विचार कर लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ज्योतिष हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उन चारों वेदों में षडांग वेद कहा गया है, 6 अंग बताए गए हैं वेदों को सुलभता से समझने के लिए, उनको जान लेने के लिए। और ज्योतिष के विषय में ये कहा गया है कि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष जो है वो वेदों की आंख है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और आंख का मतलब, चक्षु का मतलब ज्योति, ईश ज्योति, यानी कि ज्योति ईश्वरीय प्रकाश। तो ज्योतिष वेदों की आंख है, और जो वेदों की आंख है वो हमारे लिए, जैसे हमारी आंख क्या काम करती है, हमें सावधान करने के लिए। हम कहीं चल रहे हैं तो हम देखेंगे, तो आंखों का काम है सावधान करना, दर्शन करना। तो ज्योतिष का काम भी लोगों को सावधान करना है, डराना नहीं है। ज्योतिष हमारे जीवन में प्रतिक्षण काम करता है। ऐसा नहीं है कि सोमवार को 2 बजे ज्योतिष काम करेगा, 4 बजे नहीं। ज्योतिष प्रतिक्षण हमारे जीवन में काम कर रहा होता है। और ज्योतिष को 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रहों के आधार पर ज्योतिष हमारे जीवन में फलीभूत होता है या कार्य करता है। तो 12 राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई है कि जिनको नहीं भी पता था वो भी 9 ग्रहों को बड़ी अच्छी तरह जान गए हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इन 9 ग्रहों का और 12 लग्नों का, 12 राशियों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सर, अभी आप जब ज्योतिष के बारे में बता रहे थे तो आपने एक लाइन कही कि ज्योतिष का काम जो है लोगों को डराना नहीं, बिल्कुल सावधान करना है लोगों को। तो इस लाइन के कई तात्पर्य निकलते हैं जी, आप किस तात्पर्य में इस लाइन कह रहे थे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ज्योतिष, मैंने पहले बताया, 2 भागों में विभक्त है ज्योतिष, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष जो है हमारे ग्रंथों के अनुसार
सूर्यमंडल में जो भी घटनाएं घट रही हैं, ग्रहों की, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि, या नक्षत्रों का जो क्रम बदलता है, ये सब गणित ज्योतिष पर आधारित है, गणित है एक तरह से। और फलित ज्योतिष जो है वो सूर्य चंद्र आदि जितने 9 ग्रह हैं हमारे, वो हमारे जीवन में किस प्रकार फल दे रहे हैं हमें, तो ये 2 भेद इस प्रकार से ज्योतिष के हैं। तो सावधान करने का मतलब ये है कि केयरफुल करने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को ग्रहों के माध्यम से जाना जा सकता है। अच्छा। तो ये सावधान करना है। इसमें डरना ये नहीं है कि 2024 कैसा है, 2025 कैसा है, 2026 कैसा है, डराना नहीं है। जो घटनाएं हैं वो ज्योतिष जो है ये हमारे ग्रंथ हैं, और ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को परम तत्व भगवान के साथ जोड़ना। अच्छा। तो हम ज्योतिष को देखिए ना आप, सूर्य आदि 9 ग्रहों को देव श्रेणी में रखा गया है। हमारे ग्रंथों में श्लोक है कि सूर्य आदि 9 ग्रहों की जब स्तुति की जाती है तो उसमें भी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो यानी ब्रह्मदेव के साथ, भगवान विष्णु जी के साथ और भगवान भोलेनाथ महादेव जी के साथ, मैं ऐसा नहीं कह रहा समकक्ष रख कर नहीं, बट उन श्रेणियों में रख करके ग्रहों को देवतुल्य समझा गया है। तो ग्रह जब देवतुल्य हैं तो भाई देवता तो इस चीज के अधिकारी हैं कि उनको भोग दिया जाए, उनको पूजा की जाए, उनका मंत्रों का जप किया जाए, तो ग्रह हमारे जीवन में अच्छा शुभ फल देते हैं और वो फलीभूत होते हैं। तो ये इस प्रकार से, मतलब डराना उसका काम नहीं, ग्रहों का काम डराना नहीं है। कर्म होते हैं व्यक्ति के, और कर्म के आधार पर ही कुंडली का निर्माण भी होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर कुंडली का निर्माण, लेकिन हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है और जहां भी हम देखते हुए उसमें ये चीज आती है कि कुंडली जो है हमारी जन्म के साथ ही बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर कुंडली जन्म के साथ बन गई तो कर्म से कैसे बनेगी? बिल्कुल, देखिए ये ग्रंथों के विषय की बातें मैं पहले कह चुका हूँ कि ज्योतिष जो है हमारे ग्रंथों पर आधारित है। तो जिस समय माँ के गर्भ में बच्चा हुआ या फिर वो जब जन्म लेता है, उस समय आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है या नक्षत्रों की जो स्थिति है, उसके आधार पर ग्रह जो हैं कुंडली में विराजमान होते हैं। और उसी के आधार पर 12 भाव हैं, 12 भावों में ही 9 ग्रह कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं। तो उसी के आधार पर ग्रह हमें फल देते हैं। अब वो ग्रह व्यक्ति विशेष का जन्म ही जब होगा जब उसके कर्म के अनुसार उसको जीवन मिल रहा है। अच्छा। बिल्कुल, उसके कर्म के अनुसार जीवन मिल रहा है। और ग्रंथों में ये वर्णन है कि भैया आप कर्म भोगने के लिए आए हो और कर्म करने के लिए आए हो। तो ये हम इस चीज को झुठला ही नहीं सकते कि ग्रह जो है हमारे कर्म से हमें जीवन प्राप्त होता है, ग्रहों के आधार पर ही हो रहा है वो भी। तो इसलिए कुछ भी शुभ तत्व, शुभ कर्म, शुभ फल हमें ग्रहों के आधार पर अपने जन्म के समय ही निर्धारित होकर हमारी कुंडली में उसका निर्माण हो जाता है। हमें पिछले जन्म जो कर्म किए हैं उसके आधार पर इस जन्म की कुंडली हमारी तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, इस जन्म की कुंडली तैयार होगी हमारी। ग्रंथों में कहा है, संतों की वाणी है कि कुछ करनी, कुछ कर्मगत और कुछ पुरबले भाग, यानी कि कुछ हम जो कर चुके हैं, जो हम कर रहे हैं, और कुछ पुरबले भाग मीन्स हम जो पहले अपने जन्म में कर आए हैं, उसके आधार पर ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में जो है ग्रह विराजमान होते हैं। तो मतलब ये पहले से ही तय हो जाता है जन्म के साथ ही कि आपके कौन से ग्रह खराब रहने वाले हैं और कौन से ग्रह अच्छे रखने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस चीज को हम ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मानना भी चाहिए कि ग्रह क्या, हम खराब ग्रह तो खराब नहीं होते हैं एक्चुअली। हाँ, हमारी कुंडली के आधार पर जो 12 भाव हैं उसमें बैठ करके ग्रह शुभ तत्व या फिर कुछ अशुभ हमारे कर्म के आधार पर हमें वो फल प्रदान करते हैं। तो हम ये कैसे पता करें सर कि हमारे जो है ग्रह खराब हैं या फिर हमारे जो ग्रह हैं बहुत अच्छे हैं? हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए 9 ग्रहों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिष को भी 9 ग्रहों पर ही आधारित करके रखा गया है। तो हर ग्रह का अपना गुण है, अपना तत्व है, वो ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब है वो उस ग्रह के पास वो देने की क्षमता है। अच्छा। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु। अब हम बात कर लेते हैं आज पहले सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य जगतश्च आत्मा, जगत की आत्मा भगवान सूर्य देव नारायण को कहा गया, यानी सूर्य ग्रह को जगत की आत्मा कहा गया है। जीवनदायी, बिल्कुल जीवनदायिनी है, प्रेरणादायी है। देखिए सूर्य ग्रह का जो गुण है, धर्म है, तत्व है, मूल है, वो ओज, तेज, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, रेता, राजनेता,
या इसके अतिरिक्त हमारा आत्मविश्वास, हमारे हृदय के ऊपर प्रभाव है, पुरुष संज्ञक ग्रह है, और ग्रहों के ठीक है, शिखर पर ले जाने। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य का विशेष योगदान होता है। यदि आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्ति हो रही है तो उसमें बहुत हद तक भगवान सूर्य नारायण उन ग्रहों का बहुत योगदान होता है। बिल्कुल, तो सूर्य ग्रह ही हैं जो हमें पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की ओर अग्रसर करते हैं या हमें ले जाते हैं। तो अब जो लोग भी सूर्य, देखिए मूलांक की और भाग्यांक की भी हम बात साथ साथ ले लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष और अंक ज्योतिष भिन्न नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। जब हम उसको टैली करते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों चीजें आपस में एक साथ जुड़कर मिलकर के खड़ी हो जाती हैं। अब जिनका भी मूलांक एक है, जो 1 तारीख को पैदा हो रहे हैं, जो 10 तारीख को पैदा हो रहे हैं, या जिस डेट को पैदा हुए हैं, उस डेट का टोटल जब 1 आ जाता है, जैसे 28 तारीख है, 2 और 8 10 को फिर हम जब एकल अंक में करेंगे तो 101 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1। अब सर ये मूलांक की बात हुई, आपने मूलांक और भाग्यांक 2 चीजें बोली, बिल्कुल। तो प्लीज आप मतलब पहले तो ये ऑडियंस को बता दीजिए कि मतलब भाग्यांक क्या होता है और मूलांक क्या होता है, ताकि उन्हें ये समझने में। बिल्कुल, मूलांक का मतलब है जिस डेट पर हम जन्म ले रहे हैं, जिस तारीख को हमने जन्म लिया, वो हमारा मूलांक है। और जिस डेट को जन्म लिया, तारीख, फिर महीना, और जिस सन को हमने जन्म लिया, उन सब को जोड़ करके जो 1 अंक हमें प्राप्त होगा उसे हम भाग्यांक कहते हैं। डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल मीन्स, मान लीजिए कि आप 5 तारीख को कोई बोर्न हो रहा है, जन्म हुआ है, 10वें महीने में हुआ है, तो 5, 10 और 1992 92 में 1992 में, तो हम इनको 5 को 10वें महीने के 1 को और 199 और प्लस में 2, इन सबको जोड़कर जो एकल अंक हमें प्राप्त होगा वो हमारा भाग्यांक है। ठीक है, तो मूलांक 1 हो या किसी का भाग्यांक 1 हो, या जिनकी राशि सिंह हो, 5 नंबर से जिनकी राशि में चंद्रमा बैठ गया, 5 नंबर यानी सिंह राशि में चंद्रमा, या फिर जो सिंह लग्न में पैदा हो रहे हैं, अच्छा 5 नंबर, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह 5वां नंबर है, तो 5 नंबर के लग्न वाले यानी सिंह लग्न वाले, या जिनकी राशि सिंह है, जिनका मूलांक 1 है, जिनका भाग्यांक 1 है, इन सब के जीवन में विशेषकर सूर्य ग्रह का प्रभाव अधिक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जो भी मूलांक देखभाल रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सूर्य का प्रभाव रहेगा। सूर्य ओज है, तेज है, समृद्धि भी है सूर्य, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य की बात क्या है कि प्रातः होते ही हमें नई ओज और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसे ही सूर्य भी, जिनके जो मूलांक 1 वाले हैं, या भाग्यांक वाले हैं, या सिंह लगन वाले हैं, या फिर सिंह राशि वाले हैं, इनको ओज तेज प्राप्तियां होती हैं। और मुख्य रूप से जो शुभ अवसर हैं, अपॉर्चुनिटियां, सूर्य क्या है प्रतिनिधि, यदि हम कहते भी हैं जनरली भाषा में कि भैया रात गई तो बात गई, हाँ, यानी कि जो बीत गया उसको बुला देने के बाद नई शुरुआत सूर्य से फिर हमारे अगले दिन से शुरू होती है। तो ऐसे लोगों को, जो मूलांक वाले हैं, भाग्यांक वाले हैं, सूर्य का जो विशेष प्रभाव है वो प्राप्त होता है। तो इस विशेष प्रभाव को अपने जीवन में और अनुसरित करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, सूर्य ग्रह के जैसे ही गुणों को अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। सबसे पहला नियम है सूर्य ग्रह को बलवान रखने के लिए कि आप बी पंक्चुअल, आप समय के पाबंद हो जाए। अच्छा, देखिए कैसा भी महीना हो, जो हालांकि सूर्य उदय अस्त नहीं होते हैं, धरती घूमती है, लेकिन जो ग्रंथिक बात है उसमें यही कहा जाता है कि सूर्य का उदय होने का समय और सूर्य का अस्त होने का समय, यानी चाहे कोई सा भी महीना हो। जैसे हम लोग संडे है, संडे को हम छुट्टी मनाते हैं कि भैया देर से उठ जाओ, आज छुट्टी, लेकिन ना तो भगवान सूर्य नारायण, उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है, पाबंदी है समय के, बी पंक्चुअल, समय के पाबंद है। उन्होंने उदय होना है तो होना है, और जब अस्त होना है तो होना है। तो इसलिए सबसे पहले मूलांक वाले 1 वाले, भाग्यांक 1 वाले, सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले, ये अपने जीवन में पंक्चुअल हो जाएं, समय का कद्र करें, समय के महत्व को समझें। और दूसरी बात, सूर्य को बलिष्ठ करने के लिए, जो जो गुण है सूर्य के, उन सबको प्राप्त करने के लिए, ओज तेज मान यश प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पद की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान के निमित्त होकर आप प्रातः जल्दी स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। नियम है ये, सभी सनातनियों का मुख्य एक ये नियम है गृहस्थी कार्यों का कि सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। अब उसमें विधा है थोड़ी थोड़ी अलग अलग, कि शहद डाला जाए, चंदन चूरा डाला जाए, गुलाब जल डाला जाए, या गुलाब के पुष्प डाले जाएं, ठीक है, चंदन चूरा डाला जाए, बहुत सारी विधा हैं, तो वो विषय अलग है। तो सूर्य को जल अर्पण करना ये तो विषय है ही है कि प्रतिदिन स्नान करके सबसे पहले सूर्य को जल अर्पण करें। दूसरी बात क्या होती है कि ग्रह जो है ना, ये फैमिलियर हैं हमारे,
प्रत्येक रिश्ता, प्रत्येक संबंध ग्रहों पर आधारित होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो हमारे जो रिश्ते होते हैं वो सब ग्रह से संबंधित। बिल्कुल संबंधित हैं। देखिए सूर्य, मैं पहले कहता हूँ कि सूर्य जगत की आत्मा है। तो अब जो हमारे घर में जो आत्म स्वरूप है यानी कि हमारे पिता, तो सूर्य पिता के कारक हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य पिता के कारक हैं। इसलिए सूर्य के गुण तत्वों को, गुण फलों को प्राप्त कर लेने के लिए हमें अपने पिता का आदर सत्कार, ये तो नियम है ही, ये तो नियति है कि भैया पिता का आदर सत्कार करें, उनसे प्रेम करें। लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि सूर्य के गुण तत्वों को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन स्नान करके सूर्य को, भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें। उसके बाद अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। सूर्य का ओजदे, सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पिता सूर्य है, हमारी आत्मा का कारक सूर्य है, हमारे हृदय का कारक सूर्य है, हमारे मुखमंडल का कारक सूर्य है। तो अपने जीवन में ओज की, तेज की वृद्धि के लिए, शुभ अवसरों की प्राप्ति के लिए ये कार्य करने चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, पिता के चरण स्पर्श करें, पिता के साथ प्रेम सौहार्दपूर्ण अपना व्यवहार रखें। और दूसरी बात, अगर बहुत अधिक फल की प्राप्ति करनी है, हमारे ग्रंथों में हर चीज का वर्णन दिया गया है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत युद्ध कांड में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र है। आदित्य हृदय स्तोत्र को अगर पढ़ सकें, कंठस्थ हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप प्रतिदिन के हिसाब से करें या रविवार के दिन तो मुख्यतः ब्राह्मण को आप अपने घर में आमंत्रित करें, उनसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाएं। अपने लिए संकल्प करके, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु। हमारा शरीर भी नहीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो भगवान की अनुचरियां हैं ये 5 तत्व जो हैं, भगवान की ये प्रकृति जो है, ये भगवान के कार्य करने में लगी रहती हैं। तो संकल्प में हम क्या किया जाता है, जल ले लिया, पुष्प ले लिए, दक्षिणा ले ली आदि, अक्षत आदि जो भी रखा, और उसके बाद अपने कुल का कि भैया मैं इस कुल से हूँ, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नाम है, मैं इनका आत्मज हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ। और भगवान आपको साक्षी करके शुभ लगन में, शुभ मुहूर्त में आपकी कृपा से मैं आज ये संकल्प करता हूँ कि मैं कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, अपने घर में पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, संकल्प होते ही, बिल्कुल इस बात को हम सब जान लें और सोचे समझें कि संकल्प होते ही पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु, ये 5 तत्व उस कार्य में लग जाते हैं। कौन से कार्य में, कि जिस कार्य के लिए हमने संकल्प को छोड़ दिया है। अच्छा, यज्ञ आदि जो भी किया गया, देवताओं के निमित्त किया गया, भगवान के निमित्त किया गया, तो कौन पहुंचाएगा भगवान तक, कौन ले जाता है देवताओं तक, यही 5 तत्व। संकल्पेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो सर जैसे कई बार ये कहा जाता है कि आपके ग्रह खराब हैं, मंगल खराब है, या फिर कभी होता है शनि राहु के पंगु चक्कर चल रहा है, तो अगर किसी का ग्रह खराब है तो क्या उसके लिए एक उपाय ही जो है एकमात्र तरीका है? हाँ ऐसा है बिल्कुल। देखिए ग्रह खराब होना कुंडली के आधार पर ग्रहों की जो स्थिति होती है, ग्रह जहाँ विराजमान होते हैं, जिन भावों में विराजमान होते हैं, कुछ हमारी कुंडली के भाव शुभ तत्व वाले हैं और कुछ अशुभ तत्व वाले हैं। ठीक है, तो अगर उनमें हमारे सौम्य ग्रह जाकर बैठ जाते हैं तो निश्चित ही उन ग्रहों को शुभ फल देने का जो एक योगदान है या उन ग्रहों की जो पावर है वो क्षीण हो जाती है। तो ग्रहों का, उनको बलवती करने के लिए, ग्रहों का शुभ फल प्राप्त करने के लिए ग्रहों के अधिष्ठित देवता होते हैं। अच्छा। देखिए हम पूजन पाठ की पद्धति के माध्यम से समझें, ज्योतिष और कर्मकांड दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो पूजन पाठ की पद्धति से हम समझते हैं कि जब हम नवग्रह मंडल की, हम चर्चा ज्योतिष की कर रहे हैं, तो नवग्रह मंडल पर ही ज्योतिष आधारित है, नवग्रहों पर। तो नवग्रह मंडल की जब संरचना की जाती है, उनका निर्माण किया जाता है, तो दाएं और बाएं अंग में 9 ग्रहों के साथ साथ 9 ग्रह हैं, तो 9 अधिदेवता और 9 ही प्रतिदेवता जो ग्रहों के साथ विराजमान होते हैं। क्या होते हैं ये 9 ग्रहों के साथ इनको विराजमान किया जाता है, 9 ग्रहों के साथ अधिदेवता और प्रतिदेवता। और प्रत्येक ग्रह जो है, मैंने पहले ही कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान तुल्य करके ग्रहों की श्रेणी, देवों की श्रेणी में ग्रहों का पूजन किया जाता है। तो प्रत्येक ग्रह के अधिष्ठित देवता भी हैं। सूर्य ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो भगवान सूर्य जी को साक्षात नारायण स्वरूप कहा गया है। नारायण भगवान, तो नारायण भगवान का जो स्वरूप है, आप विष्णु भगवान के निमित्त होकर के भगवान सूर्य ग्रह से यदि अच्छा फल प्राप्त करना है, भगवान विष्णु जी की पूजा हो, भगवान राम जी की पूजा अर्चना करें, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करें।
क्योंकि ग्रहों के जो अधिष्ठित देव हैं उनको प्रसन्न करने से या उनकी स्तुति करने से, हमारे ग्रंथ में एक वाक्य है, स्तोत्रम कस्यम न तुष्टय, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्तुति करने से प्रसन्न नहीं हो जाता। तो ग्रहों को भी प्रसन्न करने के लिए सूर्य के लिए हमारे पौराणिक मंत्र हैं। देखिए, वेद के मंत्रों को पढ़ने का अधिकार सभी को नहीं होता है, लेकिन पुराण के जो श्लोक हैं उनको पढ़ करके हम अपने जो 9 ग्रह हैं उनकी स्तुति कर सकते हैं, ताकि वो हमें शुभ फल प्राप्त करें। ये उपाय में हो जाए, ये उपाय ही है। और ये प्रत्येक जो ज्योतिष को मान रहा है या ज्योतिष को अपने जीवन में उतारना चाह रहा है, जब तक देव भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे, हमारे ज्योतिष के उपाय भी सिद्ध नहीं हो सकते। इस बात को हम सभी लोग बड़े गहनता से समझ लें। मैं पहले कह रहा हूं कि ग्रहों के अधिष्ठित देवता हैं, सूर्य देव के भगवान नारायण हैं। चंद्रमा ग्रह की, चंद्र ग्रह की बात करते हैं तो भगवान शिव भोलेनाथ के शीश पर शोभा पाते हैं चंद्रदेव, तो भगवान शिव से कनेक्टेड हैं। मंगल की हम बात करते हैं तो धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभाम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणामम, धरती के पुत्र हैं मंगल देव। और मंगल देव के अधिष्ठित देवता हम अक्सर, मैं इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप ही देंगी, कि मंगलवार को हम किन देव के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी की पूजा करते हैं मंगल और शनि के लिए। तो मंगल देव के अधिष्ठित देवता हनुमान जी हो गए। और फिर बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह के अधिष्ठित देवी हैं जो माँ भगवती दुर्गा हैं। दुर्गा जी की स्तुति करें, दुर्गा जी को प्रसन्न करें, दुर्गा जी की पूजन करें, दुर्गा जी का अर्चन करें। अब गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं तो फिर वही गुरु ग्रह बृहस्पति देव, उनके भी अधिष्ठित देव भगवान नारायण, फिर राम जी, फिर श्री कृष्ण जी, फिर प्रभु लक्ष्मी नारायण जी। तो गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह को यदि हमने शुभत्व में प्राप्त करना है तो उनके अधिष्ठित देवों को हमें साथ साथ संस्तुतित करना पड़ता है, उनको स्तुति करनी पड़ती है। और भगवान तो वैसे ही सदैव सभी पर प्रसन्न रहते हैं। इंसान को जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है अपने किए गए कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है, लेकिन इनमें बदलाव किया जाता है, बदलाव किया जा सकता है। देखिए, किसी ने कोई गलती कर दी तो हम यही कहते हैं चलो आप सॉरी बोलो, फील करो कि आगे से आप ये गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कोई कर्म बिगड़ गया है तो वहाँ भगवान के आगे क्षमा प्रार्थना करके और कोशिश करनी चाहिए कि भैया क्षमा प्रार्थना हो गई है तो मैं भविष्य में इस अपराध को, इस गलती को दोबारा अपने जीवन में नहीं आने दूंगा, मैं दोहराऊंगा नहीं। तो ये इस प्रकार से ग्रहों का जो फल है, हम उनसे शुभ तत्व, शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ग्रह देखिए मैं पहले कहता हूँ ग्रह देने के लिए है, अब लेने वाला होना चाहिए, हम ले कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर शुभ फल प्राप्त करना है, शुभ कुछ लेना है तो स्तुति करें। मैं पहले कहा कोई भी ग्रह खराब है, कोई भी ग्रह है, आप किसी की भी स्तुति कर सकते हैं। हमारे क्या कहते हैं भगवान हैं, उनकी पूजा आराधना करनी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। ग्रंथ के माध्यम से, ग्रंथ का जो निर्देश है उसको भुला करके या उसको जुठला करके हम ग्रहों को भी सही नहीं कर सकते। तो ग्रहों का हमारे निर्देश है कि ग्रहों की स्तुति करिए, आप सूर्य की स्तुति करिए। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्व पाप घन्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ये सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं तो भास्कराय नमः, रवये नमः, गृहिणी सूर्याय नमः। तो ये सभी कुछ ऐसे हमारे मंत्र हैं जिनकी आज्ञा नहीं है पढ़ने की। वेद के मंत्रों को पढ़ने की आज्ञा सबको नहीं होती है। यज्ञोपवीत संस्कार होना जरूरी है और धर्मनिष्ठ बहुत से कार्य करना जरूरी है, लेकिन जो पुराण के श्लोक हैं उनको पढ़ने का अधिकार हमें ग्रंथ देते हैं। तो उनकी स्तुति के माध्यम से ग्रहों का शुभ फल हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर इसी कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा जिक्र होता है इस, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पितृदोष जो है बहुत हानिकारक होता है, लोग कहते हैं। तो एग्जैक्टली पितृदोष होता क्या है, और अगर किसी की कुंडली में ये चीज आ भी गई है तो हम उसको कैसे खत्म करें, उपाय उसका क्या किया जाए। देखिए, मुझे लगभग 21 वर्ष हो गए ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते हुए, ज्योतिष को पढ़ते हुए, और भगवान की कृपा से पढ़ ही रहा हूँ अभी भी ज्योतिष को मैं, क्योंकि दक्षता या निपुणता तो केवल भगवान के पास है, कोई व्यक्ति कभी निपुण नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक समय का आंकलन इसलिए करके बता रहा हूँ कि पिछले 21 वर्षों में बहुत सी कुंडलियों का अवलोकन किया, बहुत से लोगों के प्रश्न लिए कि पितृदोष, ये पितृदोष जिसकी हम बात करते हैं, वास्तव में पितृ मीन्स हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा, या जिस कुल गोत्र से हम चलते हुए आ रहे हैं वो हमारे पूर्वज हैं। अब उन पूर्वजों में जब कोई अतृप्त होकर के इस धरती सर से जाता है
एक पुस्तक है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है वो, नित्यकर्म पूजा प्रकाश। ग्रंथों में भी वर्णन है उसका कि अतृप्ता पित्रा शरीराद रुधिरम पिबंती। इसका ये जो हिंदी अर्थ है कि जो अतृप्त पित्र हैं वो हमारे शरीर से रुधिरम, रुधिरम मीन्स खून, वो खून पीते हैं हमारे शरीर से। अच्छा। बिल्कुल। अब वो खून ऐसे नहीं पिएंगे कि डिप लगा दिया गया ग्लूकोज की बोतल की तरह और वो खून पी जाए, नहीं। वो हमें आर्थिक परेशानी से, मानसिक परेशानी से, या संतान के ऊपर कोई ऐसा परेशानी, कुछ ऐसी मुसीबतें हमारे ऊपर आ जाती हैं कि हम ग्रहों का उपाय भी कर लेते हैं, पूजन पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा होता। तो क्या ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पितृ जो है संतुष्ट होकर गए होते हैं? जो असंतुष्ट होकर गए हैं वही वास्तव में क्या है, हमारे ग्रंथों के माध्यम से गया हुआ व्यक्ति जब धरती को त्यागता है तो वो लगभग 11, 12 और 13 दिनों का, लौकिक विधि के अनुसार 12-13 दिन, इन दिनों का एक आंकलन है, यात्रा है, जहां वो प्रेत की योनि में अपने द्वारा किए गए कर्म का, गरुड़ पुराण की बात आ गई, फिर बार बार वही बात है कि पुराणों के माध्यम से ही ग्रंथों को जो बताया जाएगा, सोचा जाएगा, तो प्रेत की गति में होता है। अच्छा, तो वो इसीलिए हम कहते 13 दिन का जो ये प्रोसेस चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन दिनों में हमें नहीं किसी के घर आना नहीं चाहिए, पूजा पाठ भी, हालांकि देखिए ना, जीवन का सबसे बड़ा जो हमारा मूल है, उद्देश्य है, पूजा पाठ है। बिना पूजा पाठ के कोई आदमी रह ही नहीं सकता, ठीक है ना। उसको भी बंद कर दिया जाता है मृत्यु हो जाने पर। जब तक आकर के 13वें दिन पंडित जी आकर के हवन आदि विधि विधान से करके, या सहपिंडन संस्कार आदि जो क्रियाएं हैं, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाती हैं, या अस्थियों का विसर्जन पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक पूजा पाठ को भी रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पितृदोष यहीं से लक्षण होता है पितृदोष बनने का, कि जो पूर्वज चले गए हैं वो प्रेत गति से जब तक विमुक्त नहीं होंगे, प्रेत गति से मुक्त नहीं होंगे, पितरों की गति में वे जाकर स्थान प्राप्त नहीं करेंगे, तो वो अतृप्त है। और अतृप्त पितरा, फिर मेरी वही बात कि शरीराद रुद्रम पिबंती, वो हमारे शरीर से लहू पिएंगे, खून पिएंगे। और मैं एक छोटी सी बात, और कुछ लौकिक बातें होती हैं जो हमें अपने घर के बड़ों से प्राप्त होती हैं, वो हैं शास्त्र की बातें, लेकिन वो लौकिक भाषा में हमारे सामने रखते हैं। हमारे घर के, अब पंजाबी भाषा का एक वर्डिंग आती है कि मोए किसे दे सगे नहीं होए। मोए का मीन्स, जो पंजाबी कल्चर है, मोए कहते हैं मृत्यु हो जाना, मर जाना। मोए किसी दे सगे नहीं है। यदि कोई अतृप्त होकर चला गया है, पितृदोष वहीं बनता है। देखिए, बिना संतान के चले जाना, बिना विवाह के चले जाना, या अपने जीवन की बहुत सारी जो एक इच्छा, सभी इच्छाएं तो देखिए सभी की पूरी नहीं, परंतु एक जो आधारशिला जीवन की होती है, आधारित जो इच्छाएं हैं, यदि वो भी पूर्ण नहीं हो रही हैं। क्या है आधारित? कि भैया मेरा घर हो, मेरे बीवी हो, मेरे बच्चे हों, मैं धन कमा सकूं और घर परिवार का पालन कर सकूं, ये आधारभूत मूलभूत एक इच्छाएं हैं हम सबकी। और ये भी पूर्ण यदि नहीं हुई हैं और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो निश्चित तौर पर जब तक विधि विधान से उसके लिए सभी कर्म नहीं किए जाएंगे, हालांकि ग्रंथों में नारायण, नागबलि आदि का भी, इनका भी विधान है, जब तक ये कर्म नहीं किए जाएंगे, उस गए हुए जीव को तृप्त नहीं किया जाएगा, वो ही हमारे घर में पितृदोष का मुख्य कारण होता है। अच्छा। ग्रहों के माध्यम से भी हम इनको देखा जा सकता है। राहु का सूर्य के साथ विराजित हो जाना, चंद्रमा का केतु के साथ विराजित हो जाना, राहु और केतु से जनित होकर सूर्य, चंद्रमा से, मंगल से, इन ग्रहों से भी पितृदोष को आंकलित किया जाता है। मतलब हमारे जीवन में पितृदोष है। बिल्कुल, हाँ, वो जन्म पत्री को पढ़ करके इन ग्रहों के आधार पर उसका आंकलन किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक सर, ये तो दोष की बात होगी कि कुंडली में अगर कोई दोष है, हम उस पर ये बात कर रहे थे। एक चीज बहुत आती है बीच में कि लोग राहु, केतु और शनि से बहुत ज्यादा डरते, भयभीत होते हैं। हाँ, इसका क्या कारण है? और वाकई हमें डरने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, इसका एक मुख्य कारण जो है ना, देखिए, हम कहीं चलते जा रहे हैं ना, कोई शरीफ आदमी हमें मिलता है तो हम हाय हेलो भी कर लेते हैं, राम राम भी कर लेते हैं उससे, क्योंकि भैया शरीफ आदमी है और हमें अच्छा रिप्लाई करेगा। लेकिन कोई बदमाश जब जा रहा है ना, तो हम थोड़ा बचकर निकलते हैं उससे। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक, ये नहीं है कि ग्रह बदमाश है, नहीं, ग्रह को तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो देव श्रेणी में है। और राहु और केतु का जो एक उनका प्रादुर्भाव समझे, या उनका जो आंकलन है ज्योतिष गणना में, कि भगवान श्री नारायण के द्वारा ही राहु और केतु जो दो ग्रह बने हैं, भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न करके। तो राहु और केतु वास्तव में क्या है, हर ग्रहों का
एक संज्ञक मूल तत्व होता है। अब राहु ग्रह जो हैं वो प्रवृत्ति वृत्ति जो है वो राक्षसीय वृत्ति में है, बिल्कुल। तो इसलिए वो कई बार हमारी जन्म पत्री में हमें हमारे द्वारा किए गए कर्म का ही फल देने के लिए राहु ग्रह को, केतु ग्रह को कहा तो ये जाता है कि केतु जो है कुछ बता केतु के मंगल देव के समान यानी मंगल ग्रह के समान केतु फलीभूत होते हैं। और बात कर ली जाती है यदि शनि ग्रह की, तो शनि ग्रहों को भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं, शनि आत्मज हैं। और श्लोक भी है कि नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम, कि रवि के पुत्र हैं, यम के अग्रज हैं, यम देव जी के अग्रज हैं। हाँ, रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समूतम तम नमामि शनिश्चरम, के भगवान शनि आपको नमन है, प्रणाम है कि आप सूर्य के आत्मज हैं। तो शनि ग्रह जो हैं उनको न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। भाग्य के फलदाता भी शनि है, कर्म के फलदाता भी शनि है। तो इसलिए जब व्यक्ति का कर्म बिगड़ता है तो वहां शनिदेव खड़े होते हैं दंड लेकर के, भैया तेरा ये कर्म खराब है और तुझे दंड देने के लिए मैं उसे, इसलिए हमारी भावना है कि भैया शनि, आप देखिए ना शनि मंदिर में जाकर या लोग ऐसे भी मत्था टेकते हैं हाथ पीछे करके भी, और क्या कहा जाता है कि भाई शनिदेव मुझे क्षमा करना, मेरे से कोई गलती अपराध हुआ है। तो वहाँ पर वो न्यायाधीश है, जज है, पुलिस है, वकील है। एक बार तो चोर भी इनको देखकर डरता है कि भैया मुझे दंड ना मिल जाए कहीं कोई। तो इसलिए लोग जो हैं शनि ग्रह आदि से, राहु ग्रह आदि से भयभीत हो जाते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, ग्रह कभी किसी को भयभीत नहीं करते। ग्रह ये हैं, हमें देने के लिए हैं, तो अब लेने वाले होने चाहिए। अपने कर्मों को हम सुधारें और फिर ग्रहों की स्तुतियां करें। स्तोत्रम कश्यम न तुष्टे, स्तुति से ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो भयभीत नहीं होना चाहिए ग्रहों से। हाँ, स्तुति करना अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य दोनों शब्द मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अधिकार इसलिए है कि भैया ये हमें जीवन मिला है, धन्यवाद करें ग्रहों का भी और परमपिता परमात्मा का भी। तो पूजन पद्धति के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से ग्रहों को बलिष्ठ किया जाता है। उसके अतिरिक्त फिर वो हैं स्टोन भी पहने जाते हैं, ग्रहों के कुछ उपाय और भी किए जाते हैं। तो ये सब हमारे जीवन पर आधारित होता है, ग्रहों पर आधारित है ये सब। ठीक है सर। अब जैसे कि मैं ये जिक्र करूंगी कि कई बार होता है कि लोग परेशान रहते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, कई उपाय करते हैं, लेकिन उस उपाय का कुछ हल उनके जीवन में नहीं निकल पाता है। इसकी क्या कारण होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और कारण इसके पीछे बहुत सारे, देखिए कर्म की गति भी होती है। कुछ कोई बालक यदि रो रहा है किसी कारण से, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, माता पिता से बच्चा कोई प्रार्थना कर रहा है कि मम्मी या पिता मुझे ये ले दें, परंतु पिता या माता ना एक अनुकूल समय जरूर देखते हैं कि भैया मैं ले तो दूं इसे, परंतु अभी समय थोड़ा सा बीत जाने दें। एक तो ये बात होती है। सेकेंडली बात क्या होती है कि हमारे द्वारा किया गया कुछ ऐसा कर्म है, चाहे वो विवाह में देरी है, चाहे वो संतान में देरी हो रही है, चाहे हमारी नौकरी व्यवसाय की उन्नति में देरी हो रही है, कुछ भी एक कर्म के आधार पर है। ये मैं पहले कह दूं, ज्योतिष हमारे कर्म पर आधारित होती है। तो कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ा हुआ है, इसलिए उस संज्ञक वस्तु की हमें प्राप्ति नहीं हो पाती है। और इसी के लिए ही हम ज्योतिष आचार्यों के पास जाते हैं या किसी पंडित जी एस्ट्रोलॉजर जिनके पास भी हमारा संबंध बनता है, हम वहां जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बिल्कुल सटीक उपाय ना मिलने के कारण, कि हम बिल्कुल एक ऐसा, क्या हमारा मार्गदर्शक कोई हमारा बने या हमें कोई ऐसा उपाय दे कि वो हमें प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल सटीक उपाय ना मिलने के कारण। दूसरी बात होती है कि सहज पके सो मीठा हुए, कुछ चीजें बशर्ते देर से प्राप्त होती है लेकिन अच्छी प्राप्त होती है। तो ये ग्रहों पर आधारित है, हमारे कर्मों पर आधारित है। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष उपाय देने में सक्षम नहीं होते हैं, नहीं। कई बार हमारा कुछ कर्म जो व्योपित संज्ञा उसकी है वो ज्यादा बलिष्ठ हो जाती है, इसलिए उस कर्म को व्यतीत होने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए हमें वो उपाय भी करने चाहिए, फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जैसे कि हमने सर बात किया कि जब जन्म के साथ ही हमारी कुंडली तय होती है, ग्रह नक्षत्र तय होते हैं, तो मन में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जुड़वा बच्चे कई बार पैदा हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है ना, तो उनका क्या है? उनकी तो टाइमिंग सेम है, एक ही माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, नक्षत्र ग्रह भी वही हैं, स्थान भी वही है, फिर भी उनके जो है आगे के भाग्य जो है अलग अलग हो जाते। बिल्कुल, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बिल्कुल विचारणीय बात भी है और इसको देखना, जानना, सोचना भी चाहिए कि ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए कर्म के आधार पर हम बार बार चर्चा करते हैं कि कर्म के आधार पर
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है रामचरितमानस में, उन्होंने सब कुछ ही अच्छा लिखा है। अब कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन पर बिल्कुल सटीक और सार्थक सिद्ध हो जाती हैं समय के अनुसार। सब कुछ ही सटीक सिद्ध होता है, परंतु समय के अनुसार हमें वो बात स्वीकार करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। कि भगवान ने सारे विश्व को कर्म प्रधान करके दे दिया कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। अब बात यहाँ हम कर रहे हैं चर्चा ज्योतिष की। ग्रह नक्षत्र फिर क्यों भिन्नता और या भेद करते हैं? ग्रह कभी भी भिन्नता नहीं करते, कभी भी भेद नहीं करते। भगवान सूर्य यदि प्रातः उदय होते हैं तो उनका प्रकाश आपके घर में भी समान रूप से पहुंचता और मेरे घर में भी समान रूप से पहुंचता। वो कोई भेद नहीं, ग्रह कभी भेद नहीं करते हैं। भेद होगा कर्म के अनुसार। अच्छा, हमारे कर्म के अनुसार ही वो ग्रह फल देने में अक्षम में हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा, वो फल नहीं देंगे। क्यों? कर्म है। अब दो जुड़वा, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़का है, अब एक भाई को प्राप्ति हो रही है परंतु दूसरे को प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके पीछे कर्म की कहीं ना कहीं व्यतिरेक है। अब जुड़वा बच्चों का पैदा होना कर्म के आधार पर हम उसको इस तरीके से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रहों का तो जो तालमेल है वो तो ठीक है, परंतु जो कर्म है वो दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए उनका जो भाग्य है वो भी अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ बात वही है, मूलांक भी वही रहेगा, भाग्यांक भी वही रहेगा। जो हमारी अंक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, वो यही चीज बताएगी। हमारी ज्योतिष भी यही बात, इसीलिए कहा है कि ज्योतिष ग्रंथों से बाहर है ही नहीं। ज्योतिष वेदा नाम चक्षु, हमारे वेदों की आंख है। तो ग्रंथों का मूल उद्देश्य ही हमें भगवत तत्व के साथ जोड़ना है। तो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ाते हैं, ज्योतिष सीखते हैं या ज्योतिष सिखाते हैं, जब तक भगवत तत्व के साथ जुड़ करके हम ज्योतिष को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे उपाय भी फलीभूत नहीं होते। बिल्कुल। अब सर बड़ा ही एक दिलचस्प सवाल है मेरा अपना खुद का, बिल्कुल बिल्कुल, कि अब जैसे ज्योतिष विज्ञान के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, कई लोग नहीं जानते, अभी जैसे काफी चीजें मुझे अभी आपसे पता चली हैं। तो इसी तरीके से होता यह है कि भगवान और एक जो साधक है जी, उसके बीच में एक गुरु होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जो मतलब कि हमें ये बताता है, हम उससे कई चीजें जानते हैं कि हमें भगवान के की प्राप्ति के लिए क्या कैसे होना, मार्गदर्शक बने हमारा देव। और हमारा सवाल ही यही है कि इस कड़ी में गुरु का क्या रोल होता है। जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं कई जगहों पे कई तरह के गुरु जो हैं लोग उनकी साधना करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, उनको मिलते हैं उनसे, मार्गदर्शक बनते। गुरु क्या करते हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखिए गुरु हमारे ग्रंथों में फिर वर्णित हैं कि पहले मैं उन शब्दों को कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः या अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा का बखान करना किसी की वाणी के बस की बात नहीं है। अब बात यह है कि जीवन में गुरु जो हैं गति देते हैं। अच्छा। परम तत्व की प्राप्ति के लिए भी गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। परम तत्व के ओर चलने के लिए देखिए, मैं एक चीज और, इस प्रश्न में ही आपके उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, परंतु आवश्यकता जरूर है इस उत्तर की। आजकल आपने जो प्रश्न डाला कि हम किसको सुने किसको देखें, या बहुत से गुरुओं के पास लोग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से कुछ चीज़ें बहुत सुलभ हो गई हैं। जिन कथाओं को या जिस ज्ञान को सुनने के लिए हमें अपने घर से उठकर कहीं जाना पड़ता था, कोई सक्षम नहीं है जाने में, पहुंचने में, तो वो उस ज्ञान से वंचित भी रह जाता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान व्यक्ति के घर तक स्वयं पहुंचने लग गया है। चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, फेसबुक का माध्यम हो, या पॉडकास्ट वगैरह हो, या कुछ भी हो, कथाओं का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, ये सब लोगों के घर तक स्वतः ही पहुंचने लग गया है। बहुत अच्छी बात है, सुलभता से जीवन को सुलभता भी प्राप्त होती है। अब बात, प्रश्न ये है कि हम किसको सुने और किसको ना सुने। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा वैसा है कि अगर इसका बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया जाए तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है,
ठीक है ना। तो बिल्कुल सटीक उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा कि किसी को बुरा ना लगे। सभी जितने भी चाहे कथावाचक हैं, चाहे वो धर्म के प्रति आस्थान्वित होकर के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जब गुरु के रूप में जो भी है, मैं सबको नमन वंदन करता हूं सबसे पहले तो। परंतु फिर भी यदि मेरा जो व्यक्तिगत मुझसे ये प्रश्न है, मैं अपने व्यक्तिगत इस उत्तर को सबके सामने रखता हूं कि सुनने के लिए यदि हमने अपने जीवन में धर्म के सही मूल को, धर्म के सही स्वरूप को जानना है, कर्म क्या है उसके मूल और स्वरूप को यदि हमने जानना है, अपने ही जीवन को व्यवस्थित और सुसज्जित ढंग से जीने की कला क्या है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुरार्थ पुरुषार्थ हमारे जीवन के हैं, उन सब की सिद्धि के लिए, या मैं एक शब्द में यूं कहूं कि यदि स्वयं अपना ही कल्याण करना हो ना, इस समय यदि सुनना हो किसी को, तो मेरे शब्दों में या मेरी वाणी में, मेरी बुद्धि में वो क्षमता नहीं है कि मैं उनके गुणों को वाणी में पिरो सकूं, जिनके मुखमंडल पर साक्षात ब्रह्मदेव जैसा तेज है, जिनकी दृष्टि में साक्षात भगवान नारायण जी की जैसी दृष्टि है, और जिनके कंठ से साक्षात शक्ति स्वरूप मां भगवती सरस्वती विराजित होकर के भगवान शंकर जिनके कंठ से वाचन करते हैं, बोलते हैं, ऐसे महाभाग हम सबके आदरणीय श्रीमद् जगत गुरु, हम सबके लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं श्रीमद् जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। मैं कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम करता हूं उनको। उनकी वाणी ओजमय है, तेजमय है, धारामय है, प्रवाहमय है, ये विषय छोटा है, परंतु जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उनकी वाणी प्रभावमय है। अच्छा, प्रभाव होता है उनकी वाणी सा। और वाणी की तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे दिव्य पुंज जो हमारे बीच में, हमें सुलभ है उनका दर्शन, उनके वहां ना पहुंच सके, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनका दर्शन सुलभ कर सकें, या रील पॉडकास्ट के माध्यम से या रील्स के माध्यम से हम उनका दर्शन सुलभ कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात। तो जितने भी देखिए, प्रत्येक वक्ता को श्रोता जरूर होना चाहिए, प्रत्येक वक्ता को प्रतिदिन श्रोता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने सुन लिया मैं वक्ता बन गया हूं, नहीं, ऐसी भावना को बिल्कुल त्याग करके प्रतिदिन यदि आप वक्ता हैं तो प्रतिदिन आपको श्रोता होना चाहिए। और यदि सुनने की बात, जो व्यक्तिगत प्रश्न आपने मुझसे किया था कि भाई किसको सुने, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, मैं पुनः आग्रह करता हूं कि वो श्रीमद् जगत गुरु हैं, जिनके कोई गुरु नहीं है, उनके गुरु भी वही हैं। तो आप उनका दर्शन करें, उनकी वाणी को सुने, धर्म को, कर्म को, जीवन को, धर्म को, अर्थ को, काम को, और जीवन की जो तारतम्यता है उसको अपने जीवन में वास्तव में उतारने के लिए पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जगत गुरु महाभाग, उनका दर्शन, उनकी वाणी हम सबको अपने जीवन में जरूर सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी एक बार अब कोशिश करूंगी कि उनकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब मैं फटाफट कुछ बिल्कुल लोगों की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का हल आपसे लेना चाहूंगी। एक होता है कि लोग आर्थिक तंगी से काफी परेशान रहते हैं, बिल्कुल कई लोग ऐसे होते हैं, अगर आप कुछ फटाफट से उपाय बताना। फटाफट से उपाय के लिए देखिए, आर्थिक उन्नति का मुख्य कारक जो है शुक्र ग्रह को रखकर देखा जाता है, तो शुक्र को बलिष्ठ करें। अब शुक्र को बलिष्ठ करने का सीधा, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती महालक्ष्मी है, आप महालक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। और बहुत अच्छा उपाय मैं आपको दे देता हूँ, शुक्र को यदि बलिष्ठ करना है, धन की आर्थिक उन्नति करनी है, देखिए कुछ धर्म करेंगे तो भी उसमें धन तो चाहिए ही चाहिए होगा, तो आप श्री सूक्त हैं, 29 मंत्र हैं, उसके ब्राह्मण को आमंत्रित करके अपने घर में श्री सूक्त से आप हवन यज्ञ करवाइए। अन्यथा ये भी नहीं हो सकता, प्रति शुक्रवार के दिन खीर बना करके, चावलों की दूध मिश्री से खीर बना कर, एकादशी है तो चावल ना डालें, एकादशी में चावल वर्जित किया जाता है, ठीक है। तो बिना चावलों की, यानी कि जो सामक होता है, सामक की खीर बना करके माँ भगवती लक्ष्मी जी को आप अर्पण करिए। उसके बाद पूरा परिवार बैठ करके खीर को, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें, और है ही प्रसाद, भगवान को अर्पण किया गया तो प्रसाद बन गया, पहले खीर थी लेकिन भगवान। तो इस प्रकार से शुक्र भी हमारा बलिष्ठ हो सकता है, और भी बहुत सारे उपाय हैं, चलिए आगे और किया जा सकता है उसको। अब जैसे सर कि लोगों की नौकरी नहीं लग रही है और किसी का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो क्या उपाय करें? उसके लिए उपाय देखिए, करने की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप नौकरी में उन्नति चाहते हैं, या जिस आप प्रोफाइल क्षेत्र में उन्नति करने के लिए, मैं पहले कह चुका हूं कि सूर्य का विशेष योगदान होता है, तो सूर्य ग्रह की उपासना को बढ़ा दीजिए। या इसके अतिरिक्त और उपाय मैं बता देता हूँ, प्रति रविवार के दिन, प्रति जो सप्ताह में रविवार आएंगे
उस रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पण करते समय आप उस जल में चंदन चूरा जरूर डालें। नौकरी व्यवसाय की उन्नति के लिए ये एक बड़ा ही कारगर उपाय है। सूर्य को जल देते समय उसमें रक्त चंदन, लाल चंदन और कुछ बूंदे गुलाब जल की या फिर गुलाब की पंखुड़ियां डाल के भगवान सूर्य देव को आप जल अर्पण करें और प्रार्थना करें, कामना करें। साक्षात देव हैं सूर्य भगवान, हमारे साक्षात देव हैं। देखिए बाकी ग्रहों का दर्शन हमें नहीं हो पाता है, सूर्य देव का और चंद्र देव का दर्शन हमें साक्षात हो जाता। तो साक्षात देव हैं जो हमारे, आप उनको जब उनके समक्ष होकर के आर्द्र भाव से, नम्र भाव से उनको प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही हमारी वो प्रार्थना स्वीकार की जाती है। नौकरी की, व्यवसाय की उन्नति हो या नौकरी नहीं लग रही हो, नौकरी में उन्नति के लिए इस उपाय को बिल्कुल कारगर, बिल्कुल फायर एकदम उपाय सिद्ध होता है। और इसी के अगर किसी की सेहत बहुत खराब रहती है, हाँ, बिल्कुल, वो क्या उपाय करें? सेहत के लिए देखिए एक हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ग्रह के अनुसार जो हमारा शारीरिक जो फल प्राप्त होते हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी यदि प्रति व्यक्ति के लिए यदि किसी एक उपाय को किया जाना चाहिए तो मैं उसके लिए कहूँगा कि अभी दीपावली से पहले धनतेरस गई, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी जी का आविर्भाव होता है, तो उसमें भगवान की स्तुति करें। वो केवल अब ऐसा नहीं है कि धन त्रयोदशी के दिन वो गया, परंतु वहाँ का जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इस मंत्र को, इस श्लोक को पढ़ के भगवान को नमन करें, वंदन करें और कामना भावना रखें कि भगवान मेरे शरीर पर जो भी कष्ट है या जो भी रोग है उसका शीघ्र अतिशीघ्र निवारण हो। तो ये उपाय है। सर एक कहा जाता है कि जहाँ पे 4 बर्तन रहते हैं खड़कते ही, हाँ बिल्कुल, लेकिन कभी ज्यादा खड़कने लगते हैं, शोर से इंसान परेशान हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि घर में अगर कलेश ज्यादा हो रहा है तो वो क्या उपाय करें? देखिए उसमें घर में कलेश है, जो हम आपस में जो भी मेंबर रहते हैं यदि उनकी आपस में खींचातानी आपस में नहीं बन रही है तो 2 मुख्य कारण हो सकते हैं उसके। एक तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्थायी वास हो जाना। अच्छा, बिल्कुल। अब नकारात्मक ऊर्जा का स्थायी वास होना बहुत सारे कारणों से होता है। सबसे पहले हम उसको वास्तु की दृष्टि से भी हमें उसे समझना चाहिए। बिल्कुल, हमारे घर में वास्तु का जो विशेष योगदान रहता है, वास्तु की जो विशेष एक फल होता है कि हमारे 10 दिशाएं हैं हमारी, और उन 10 दिशाओं का एक एक स्वामी है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके बाद आग्नेय, ईशान, नैऋत्य और वायव्य, 4 और 4 8, एक ऊपर आकाश की दिशा, एक नीचे धरती। तो 10 दिशाओं के एक एक स्वामी है जिनको 10 दिक्पाल कहा जाता है। अगर उस दिशा में हमारे भवन में कुछ चीज निर्माण गलत हो गई है तो यूं मान लीजिए कि यदि ईशान से संबंधित है, ईशान ग्रंथों का फिर वर्णन है, ईशान्याम देवो भव, ईशान में देव बसते हैं। अगर ईशान कोण में घर में लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट या कोई स्टोर टाइप कोई चीज, कोई ऐसी चीज बना दी गई कि जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, प्रयोग नहीं हो रही है, और फिर बात वही है देवों की जगह पर हम कुछ ऐसी चीज, तो निश्चय ही उस घर का वास्तु बिगड़ गया। अब वास्तु बिगड़ते ही ऊर्जा का स्रोत है, जो सकारात्मक ऊर्जा का जो स्रोत है वो बंद हो गया। अब सकारात्मक ऊर्जा आएगी नहीं तो नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा का घर में विशेषता स्थान हो जाएगा। उसी के कारण से देखिए ऐसा होता है ना, हम बाहर हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे हमने घर में कदम रखा, पता नहीं हमारे माइंड में क्या होता है, हमारा मन उथल पुथल होने लगे, खींचने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का इसके उपाय के लिए सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले अपने वास्तु को ठीक करें, और जब तक वास्तु को ठीक नहीं कर पाते हैं, शुक्रवार के दिन विशेषकर करें इस उपाय को कि घर में झाड़ू पोछा जिसके द्वारा भी किया जाता है, थोड़ी सी फटकरी, थोड़ा सा नमक, इसको डाल करके, और जो भी पोछा लगाने वाले हैं उनसे पोछा लगवा करके या खुद भी लगाते हैं तो 10 20 50 100 जैसे भी जिसका हो सके, जो आपने मेड भी रखी हुई है उसको अलग से कुछ ना कुछ पे कर दें। अच्छा, अगर वो घर का ही हुआ तो यदि घर का भी कुछ, अगर हम जैसे घर में कोई हमारी स्त्रियां माताएं मैंने खुद ही घर की साफ सफाई कर दी, तो उस 10-20 रुपए को जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो, उनको निकाल करके अलग रख दे। कोई भी मांगने वाला हो आप उसको वो दे दे। स्वयं के ऊपर खर्च ना करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक उपाय है घर की नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का और खत्म करने के लिए। तो सर आपसे काफी कुछ जानने को मिला, और काफी समय के बाद आप हमारे शो में आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी काफी कुछ पता चला। बिल्कुल, सभी का कल्याण हो। और अगर अंत में मैं ये कहूँ कि अगर आप कुछ व्यूअर्स को कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन देना चाहें। हाँ बिल्कुल, एडवाइस और सजेशन देखिए ऐसा है, ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो चाहे अंक ज्योतिष हो, कुछ भी आप किसी भी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा आप सहारे के साथ साथ उस परम तत्व को ना बिसारें।
जिसके मूल पर चाहे अंक ज्योतिष है, चाहे ज्योतिष है, चाहे हस्तरेखा है, चाहे तंत्र है, चाहे यांत्रिक है, चाहे वास्तु है, उस परम तत्व यानी भगवान के नाम का सहारा जरूर रखें। और जो मेरा मुख्य संदेश है, मैं आग्रह करूंगा सबसे अपने कल्याण के लिए, हम सबका कल्याण उसमें छुपा हुआ है। हम जो भी नित्य नमित्त पूजा पाठ हम करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु आज से हम एक प्रण जरूर कर लें कि एक दिन और रात के मिलाकर के 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में से कम 24 मिनट हम भगवान के लिए जरूर निकालें। हाँ बिल्कुल, बड़ी प्यारी आरती गाई जाती है हमारे यहाँ कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा को उसको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। तो हम कोशिश करें कि अपने तन को भी भगवान के निमित्त अर्पण करें, अपने मन को भी अर्पण करें, और जिसका जैसा सामर्थ्य हो अपने धन को भी भगवान के निमित्त अर्पण करें, तो निश्चय ही हम सबका कल्याण है। मेरा ये संदेश है, मेरी आग्रह है, मेरी एक कामना है, मेरी प्रार्थना है। उन्हें जय सिया राम सभी को। तो दोस्तों, आप पुरोहित आचार्य रतन शर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ज्योतिष विज्ञान डरने का विषय नहीं है, जानने और समझने का विषय है। हम फिर किसी और मेहमान के साथ आपके सामने फिर से मौजूद होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।